और साथ साथ घोटे का प्रसाद भी। तो जिन लोगों ने कभी घोटे का प्रसाद नहीं पिया है ना, तो ना ही पिए भाई। जैसे मेरे साथ हुआ सीन पिछली बार जब मैं नागेश्वर महादेव मंदिर में गया, आधा गिलास से ही सीधे कोप। जो अगर आप लोगों के घर में घी होगा ना, तो पहले अपने घर में चेक जरूर कर लें शिवरात्रि में घोटा पीने से पहले कि आपके घर में घी है या नहीं है। और जो अगर घी नहीं होगा तो दुकान से ला ले। अब स्पेशल टैग डालूंगा मैं ना इसी वाले ब्लॉग में कि भांग के घोटे का नशा उतारने के लिए क्या करें। ये जो बाइक जा रही है ना, इनके लिए कानून कहाँ गए, कोई बता सकता है तो बता दें भाई मुझे। कभी भी किसी को खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए भाई। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। माँ चंद्रवनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रवनी के चरणों में बसा खूबसूरत से गाँव जुराना के ब्लॉग में। और अगर टाइम की बात करें तो 12 बजे से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं एक नए दिन के साथ। गांव में आजकल काम काज की बात करें तो हल लग रहे हैं, हल के साथ साथ और लग रहे हैं। सभी लोगों के अलग अलग ग्रुप में बंट रखे हैं, कुछ इस तरफ और कुछ इस तरफ। और अगर मेरे जाने की तैयारी की बात करें तो मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश कुछ ज़रूरी काम से। चलिए जी, तैयारी हो चुकी है मेरी ऋषिकेश जाने की। और बाकी जो स्कूटी का टायर है ना, तो एकदम भाई गंजा हो चुका है, टकला। तो मैं जा रखा था माँ राजराजेश्वरी मंदिर जिस दिन, तो मैंने श्रीनगर से टायर ला रखे हैं। और जिस दिन बेड़ाकोट गांव में जा रखा था मैच देखने के लिए, तो उस दिन भाई टाइम नहीं लगा, तो टायर तो साथ में लेकर चला गया था मैं। बादशाह भाई की दुकान में रख रखे हैं। तो आज तो 25 तारीख है, तो मैंने भाई को कॉल की कि मैंने ऋषिकेश जाना है, ये टायर तो पूरा गंजा हो रखा है, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो भाई ने कहा मैं आ जाऊँगा थोड़ी देर तक दुकान में, तो वहाँ से टायर उठाएँगे और नया टायर इस पर पहले तो डलवा लेंगे। बोलो माँ चंद्रवनी मैया की जय। तो आज तो मंगलवार है और कल बुधवार, तो आज मैं इसलिए जा रहा हूँ ना, कल मैं अपना काम निपटा लूँगा ऋषिकेश का और फिर कल ही वापसी। और एक बार सोच रहा था मैं कि मैं कल जाऊँ, तो कल जाता तो फिर बृहस्पतिवार के दिन ऋषिकेश का पूरा मार्केट बंद रहता है। तो मैंने कहा कि जब मेरे पास अपना साधन है तो आराम से निकल लेते हैं आज। जो भी एक्टिवा है ना, तो उनका जो ये होता है ना गार्ड, तो ये काफ़ी कच्चा होता है। और जो ये मेरी वाली एक्सेसो है, तो इसका भी हाथ कच्चा ही निकला भाई। यहाँ का जो टाँका होता है ना, तो थोड़ा निकल गया है। अगर गैस वेल्डिंग वाला मिलेगा तो एक टाँका मरवाना पड़ेगा। इसको तब तक ऐसे ही बांध लेते हैं क्योंकि आवाज़ कर रहा है काफ़ी ज़्यादा। जामनी मार्केट की बात करें तो आज पूरा मार्केट बंद है और साथ ही साथ सुनसान। बादशाह भाई की दुकान खुली है, तो यहाँ से टायर ले लेता हूँ मैं अपना। तो चलिए जी, यहाँ से टायर भी रख लिया है। मार्केट तो 25 तारीख को बंद ही रहते हैं, बस केवल बैंक खुला हुआ रहता है। और अगर बैंक की बात करें तो बैंक में भी लोग 25 तारीख को बहुत कम आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब मार्केट जाना है तो कुछ ना कुछ तो घर के लिए ले जाना ही है। तो इसलिए 25 तारीख को भी बैंक में भीड़ कम ही रहती है। तो ये सामने मामा की शॉप है, तो यहीं पर टायर फिट करवा लेता हूँ मैं। बाराती बस, दूल्हे की बारात 2:12 तो हिंडोरा खाली में हो गई। 5 साढ़े 5 तो बज जाएंगे। मेरे गांव जुराना और यहाँ देवप्रयाग में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। आज की बात करें, आज तो मौसम ऐसे ऊपर से ढके रखा है, पर लेकिन फिर भी यहाँ ऐसा लग रहा है कि गर्मियाँ फुल होने लग चुकी है। जो अगर धूप रहती तो क्या हाल होता भाई धूप से। मतलब कुल मिला के यहाँ ठंड नहीं है। आगे आगे देखो मई जून में होता है क्या गर्मी से हाल। अगर नाव की बात करें भाई ना, तो पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं नीचे।
साइड लगा लिया उन्होंने अपनी नाव सीधे संगम के बगल में। और अब मुझे पता करना पड़ेगा देवप्रयाग पेट्रोल पंप में या फिर रास्ते पर कहीं पर भी मिलेंगे, पॉल्यूशन होता है या नहीं होता है। इस गाड़ी का पॉल्यूशन करवाना है मैंने। सबसे पहले यहीं पर कर लेते हैं पता, प्रदूषण जांच। भाई प्रदूषण हो गए न्यून, आगे 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 आगे। देवप्रयाग का जो मेन पेट्रोल पंप है तो वहाँ पर प्रदूषण केंद्र नहीं है, तो यहीं पर हो सकता है प्रदूषण स्कूटी का। तो पॉल्यूशन यहाँ पर भी नहीं हुआ भाई। या तो हमारे यहाँ से सीधे श्रीनगर में पॉल्यूशन होता है या फिर सीधे ऋषिकेश ही होगा। वैसे तो माँ चंद्रवेणी बाबा केदार के आशीर्वाद से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पर लेकिन कई बार चेकिंग हो जाती है ना, तो फिर दिक्कत आ जाती है। जो और पॉल्यूशन नहीं होगा तो फिर सीधे चालान कट सकता है। एक बार मैं जा रहा था किसी की स्कूटी लेके श्रीनगर, बल्कि मैं प्रदूषण करवाने के लिए ही जा रहा था भाई। उस स्कूटी को लेकर, जिनकी स्कूटी थी उन्होंने कहा कि पॉल्यूशन करा लेना और मेरी स्कूटी ले जा ले। तो मेरा क्या था, मैंने बोला मेरा काम भी हो जाएगा और इनका काम भी हो जाएगा। तब तक भाई चुंगी में पुलिस वालों ने पकड़ लिया मुझे, और जब कागज़ों की बारी आई तो पॉल्यूशन तो था ही नहीं। उस पॉल्यूशन को 2-3 महीने हो चुके थे एक्सपायर हुए, और सीधे 2500 रुपये का चालान कट रहा था भाई। वो तो मैं ही जानता हूँ कि कैसे कैसे करके मैंने वो चालान कटने से बचाया। जब मैं पहली बार आया ना, मतलब देवप्रयाग से आगे अपने पापा के ही साथ आया था मैं, तो तब मुझे ये लगता था कि शिवपुरी यहीं के लिए कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भोलेनाथ की मूर्ति है। तो मेरे पापा ने बताया कि शिवपुरी नहीं कहते हैं यहाँ के लिए। देवप्रयाग से काफ़ी आगे निकल चुका हूँ मैं, इसके बाद से 3 धारा ही पड़ेगा। और रोड की बात करें ना, रोड ऐसे लग रही कि जैसे देवप्रयाग से हमारे घर की तरफ रहती है रोड, एकदम खाली खाली भाई। स्कूटी में जो अगर ओवरटेक करना है ना तो सोचना ही बेकार है भाई, क्योंकि हाईवे पर गाड़ी की स्पीड कम से कम 70-80 से जा रही है। बस में बैठने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता था भाई, जब कभी शादी ब्याह में जाते थे। आगे नहीं बैठना था, सीधे सबसे लास्ट वाली सीट पर, और गर्दन निकाल देनी थी बाहर, ताकि बाहर का नज़ारा भी देखने को मिलता और उल्टी भी नहीं होती। जैसे कि ज़्यादा टाइम तो मैं इस वाले रोड से जा रहा हूँ, और आते टाइम की सोच रहा हूँ मैं कि मैं आऊँ टिहरी डैम होते हुए। लेकिन मेरे पास जो कि सामान के कट्टे भी होंगे, एक आगे और 1-2 पीछे स्कूटी में। तो जो लोग उस वाले रोड से कभी इस तरह से स्कूटी में आए होंगे कट्टों को लेकर, तो कमेंट ज़रूर करें कि आप लोगों को डैम वालों ने रोका या नहीं रोका। अब तो क्या लग रहा जाम, कुछ नहीं लग रहा भाई। जब शुरुआती में रोड का काम चल रहा था ना, तो उन दिनों काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई जाम में। और एक भाई ट्रक के पीछे है, तो उस भाई की स्कूटी बाइक शायद से रास्ते पर ख़राब हो गई, तो उस भाई ने मदद मांगी होगी ट्रक वालों से, क्योंकि ट्रक वाले ज़्यादातर ऋषिकेश की ओर खाली जाते हैं और ऊपर आते टाइम सामान। आप लोगों में से भी रहा कोई कभी क्या तोता घाटी के जाम और रूढ़ियों के घाम में? तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि गर्मियों के टाइम पर सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती थी भाई, यहाँ पर खड़े खड़े रह कर। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है इन बड़े बड़े ट्रकों से ओवरटेक करना भाई। आज तो भाई तैयारियां चल रही होंगी शिवरात्रि की, प्रसाद बन रहा होगा, और साथ साथ घोटे का प्रसाद भी। तो जिन लोगों ने कभी घोटे का प्रसाद नहीं पिया है ना, तो ना ही पिए भाई। जैसे मेरे साथ हुआ सीन पिछली बार, जब मैं नागेश्वर महादेव मंदिर में गया, आधा गिलास से ही सीधे कोप, और तब जाकर पीना पड़ा गर्मा गर्म घी। जो अगर आप लोगों के घर में घी होगा ना, तो पहले अपने घर में चेक जरूर कर लें शिवरात्रि में घोटा पीने से पहले कि आपके घर में घी है या नहीं है। और जो अगर घी नहीं होगा तो दुकान से ला ले, जो जिन लोगों को प्रसाद लेना है। और जिन लोगों को प्रसाद नहीं लेना है तो उनका घी का कोई काम नहीं है।
क्योंकि ज़्यादा ही जो अगर नशा चढ़ गया तो फिर घी पी सकते हैं गुनगुना करके। ये रेसिपी मेरी है। अब स्पेशल टैग डालूंगा मैं ना इसी वाले ब्लॉग में कि भांग के घोटे का नशा उतारने के लिए क्या करें। तो चलो जी 82 पहुँच चुके हैं, तो एक एक चाय हो जाए। शाम के 4 बजने वाले हैं। तो चले जी गर्म गर्म चाय का आनंद ले लिया है। तो चल लेते अब यहाँ से। ये जो बाइक जा रही है ना, इनके लिए कहाँ गए रोल। ये देखो जा कहाँ रहा बंदा। इनके लिए कानून कहाँ गए, कोई बता सकता है तो बता दें भाई मुझे। ये बाहर से आते हैं और हमारे उत्तराखंड में, मतलब हमारे ही घर में, और ऐसे बाइकों को साइलेंसर निकाल कर चलते रहते हैं। इनके लिए कानून कहाँ गए। कानून बस हमारे लिए है भाई, उत्तराखंड वालों के लिए। ये देखो भाई साहब, कोई हेलमेट नहीं, कोई कुछ नहीं। आवाज़ देखो, ओ माँ कसम। जो और कोई मेंटल नहीं भी होगा ना और इनका आवाज़ सुनता ही रहेगा ना, तो फिर वो मेंटल हो ही जाएगा। अगर हम करें ना ऐसे तो भाई साहब चालान कट ही जाएगा हमारा। जिस टाइम जब कावड़ चलते हैं ना, तो उन दिनों में यही माहौल रहता है। तब कहते हैं कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं पॉल्यूशन जांच करवाना है, और जो अगर मेरा पॉल्यूशन नहीं हो रखा है ना, तो मेरी स्कूटी उतना आवाज़ करे ना कुछ, लेकिन मेरा चालान कटेगा जो अगर पकड़ा गया। और इनके लिए कहाँ गए कानून, मुझे नहीं था पता भाई कि ऐसा भी होता है। नहीं तो मैं अपना चेता की ला देता यहाँ ऋषिकेश। आप भी इन बाइक वालों को नाम दे दो भाई, क्या कौन सा बाइक वाला कहीं इनको। कुल मिलाकर यही होता है, जैसे इन लोगों का साइलेंसर निकाल रखा है ना, तो फिर इनको शाबाशी कोई नहीं देगा भाई। इनको तो ऐसी पड़ रही होंगी ना, क्या गालियाँ। क्या कहोगे ताऊ जी इनके लिए, इन बाइक वालों के लिए क्या कहोगे आप। ताऊ जी कह रहे बुरे हाल है भाई। कभी भी किसी को खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए भाई। जैसे भी है ना, तो सारे पत्थरों को तो ये हिलाता है। ओहो, सारे जगह जमीन को ये जैसे भी हिलाता है। और आप देख सकते हैं खुद ट्रक में लोड होकर जा रहा, यानी कि कोई कितना सा बड़ा बलवान हो जाएगा वो 4 कंधों पर ही। कई भाई लोग ऐसे भी है ना, उन्हीं के साथ वाले जिनके साइलेंसर निकाल रखे हैं। जो लोग समझदार हैं तो उन्होंने नहीं निकाल रखे हैं, वो भी तो जा रहे हैं। भले ही उनके पास हेलमेट ना हो तो कोई नहीं, भले ही तुम 3-3 4-4 बिठा लो, कोई बात नहीं, पर लेकिन शोर शराबा। मैंने 1-2 को पूछा, वो ऐसे ऐसे बोल रहे ना, क्या ही बोले। आप भी सुनोगे ना ये आवाज़ तो भाई दिमाग फट जाएगा। सावन के पहले जब कावड़ चलते हैं या फिर अभी, तो परमानेंट ही ये साइलेंसर वाला सिस्टम बंद होना चाहिए, एकदम बैन। ये जो भाई लोग हैं तो ये भी कावड़ियों में गिने जा रहे हैं, पर लेकिन देखो बाइक बिल्कुल भी साउंड नहीं कर रही है। तो मैंने जाना स्मार्ट पार्टनर में भाई। तो मेरे पास जो पावर बैंक है ना, तो उसका जो चार्जिंग सिस्टम होता है वो ख़राब हो चुका है। जहाँ से मैंने पावर बैंक लिया था ना, तो वहाँ पर गया मैं, तो भाई कह रहे कि ये हमारे पास नहीं मिलेगा। तो एक भाई पहुँच रखा था वहाँ पर, तो उस भाई ने कहा कि चंद्रवा का पुल है आगे, वहाँ पर पता करो। तो मैं फिर पीछे जा रहा हूँ भाई। तो चलिए दूसरी दुकान में आया था मैं, तो यहाँ पर भी नहीं मिले उसके वो चार्जिंग जैक होते हैं ना, जो वो ख़राब हो रखे भाई। बल्कि 4-4 मोबाइल एक साथ चार्ज कर लेगा वो, तो चारों में से एक काम कर रहा है, उसका भी कोई पता नहीं है कि कब साथ छोड़ दे। तो चलिए जी, फ़िलहाल मैंने पावर बैंक दे दिया है बनवाने के लिए। तो कह रहे कि मुश्किल ही बनेगा, तो देखते हैं कल तक बन पाता है या नहीं। अंधेरा भी हो चुका है। वो तो पहाड़ों में है भाई, जहाँ मर्जी और जिस तरफ गाड़ी काट लो तुम। यहाँ तो भाई पल्ले साइड जाने के लिए भी काफ़ी समय लग रहा है। तो मैंने अपने ताऊ के लड़के को कॉल की कि तुम कहाँ हो, रुद्रप्रयाग हो या फिर
राय वाला हो, तो उन्होंने कहा कि रुद्रप्रयाग है। तो तब तक छोटा भाई शुभम भी कॉल करने लग गए भाई मुझे कि आजा आजा।